जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार की अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए भयंकर तम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन किया जाता है। अगर आप सब विशेष प्रकार से कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में जानना चाहते हो या संपूर्ण पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप कामदा एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान वासुदेव की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपको कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को मैं सुनूं। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई, अब मैं वही कथा तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। हे राजन सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। एक नगर था। नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न थी। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था और वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया और फिर चुगलखोरों की वहाँ पर बन आई। उन्होंने राजा से 1 के 4 लगाकर
उन्हें क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप हो गए, बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बड़ी दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल पड़ी और फिर ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहाँ पर कि महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची और महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याणार्थ मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई गई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत, जो कि विधिवत वही आश्रम में किया, और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत, जो कि महान अक्षय फल देने वाला और पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले भी महान पापी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान वासुदेव की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान वासुदेव का पूजन करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।